ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सौरभ आहूजा महादेव सटैप का प्रमुख, कभी भिलाई के किराए के घर में रहता था, अब करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। अपनी शादी को शाही आयोजन में बदलने के लिए उसने जयपुर के फेयरमाउंट होटल में करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन ईडी की रेड ने उसे हड़बड़ी में फरार होने पर मजबूर कर दिया। सौरभ और उसके नेटवर्क के खिलाफ जांच जारी है, जिससे अवैध सट्टा गतिविधियों का पर्दाफाश हुआ। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जयपुर का एक आलीशान होटल, जहां महल जैसी सजावट, बॉलीवुड सिंगर्स की परफॉर्मेंस, विदेशी डांसरों का जलवा और 5 स्टार होटल का शाही माहौल था। ये कोई साधारण शादी नहीं थी, बल्कि एक भव्य रॉयल वेडिंग थी, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। मेहमानों का हुजूम, ड्रिंक्स की चुस्कियां, डांस और रंगीन रोशनी से सजी महफिल, लेकिन इस शानदार आयोजन के पीछे छिपा था एक काले साजिश का अंधेरा। ये शादी सिर्फ एक जोड़े के मिलन का जश्न नहीं, बल्कि एक सट्टा साम्राज्य के निर्माण का प्रतीक बन गई थी। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के मामले में फरार आरोपी सौरभ आहूजा के जयपुर स्थित होटल फेयरमाउंट में शादी के दौरान ईडी के अफसर पहुंचते हैं और वहां पर एक बड़ी रेड कार्रवाई को अंजाम देते हैं। जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि रायपुर से ही ईडी के 5 सदस्यीय अफसर जयपुर स्थित होटल फेयरमाउंट पहुंचते हैं और वहां पर सौरभ आहूजा की शादी के दौरान दबिश दी जाती है। हालांकि सौरभ आहूजा मौके से जरूर फरार हो गया, लेकिन ईडी के अफसरों ने उससे जुड़े 3 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही। इसके साथ ही ये जानकारी सामने आई है कि ईडी के अफसर वहां से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस समेत पुख्ता साक्ष्य को लेकर के यहां पर पहुंचे, जो आने वाले समय में इस पूरे मामले की जांच में एक बड़ा सहयोग करने वाला है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले की ये भी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिरकार सौरभ आहूजा उस जगह से फरार होने के बाद किस जगह पर छुपा हुआ है, और ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि सौरभ आहूजा को जल्द ही ईडी के अफसर पकड़ सकते हैं। सौरभ आहूजा, जो पहले भिलाई में एक साधारण किराए के घर में रहता था, महादेव सट्टा ऐप के जरिए अचानक करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया था। महादेव सट्टा ऐप का आरोपी है सौरभ आहूजा। महादेव सट्टा ऐप के जरिए 40,000 करोड़ का घोटाला। कभी भिलाई के मकान में किराए पर रहता था। महादेव सट्टा ऐप के जरिए अरबों की संपत्ति बनाई। 2 से 3 साल में वैशाली नगर में आलीशान घर लिया। वैशाली नगर में LIG 41 को तोड़कर आलीशान घर बनवाया। लग्जरी कार थार CG 071819 भी खरीदा। सौरभ आहूजा ने अपनी शादी को एक ऐसे भव्य आयोजन में बदल दिया, जो किसी राजघराने की शादी से कम नहीं था। हर चीज में एक बड़े स्तर का शो ऑफ था, जैसे वो अपनी रॉयल लाइफस्टाइल दिखाना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसकी शादी अपने चरम पर थी, ईडी की रेड ने उसकी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। ईडी ने उसकी लोकेशन का पता लगा लिया, और जब वह शादी के आयोजन में पूरी तरह व्यस्त था, सौरभ को छुपने का मौका नहीं मिला। हड़बड़ी में उसने शादी के मंडप और दुल्हन को छोड़कर वहां से भागने की कोशिश तो की। इसके बाद ईडी ने सौरभ के करीबी सहयोगियों को हिरासत में लिया, जिनमें उसके दल स्थित एक दोस्त और कई अन्य लोग शामिल थे। ईडी ने सौरभ के परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की और उनके मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त किए। सौरभ ने अपनी शादी की भव्यता और रॉयल्टी के बीच अपने अवैध कारोबार को छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ईडी की कार्रवाई ने उसकी सारी मेहनत को नाकाम कर दिया। उसकी ये कोशिशें अपराध को छुपाने की न केवल बेकार साबित हुई, बल्कि उसका असली चेहरा भी अब सामने आ गया। सौरभ आहूजा की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अवैध तरीके से पैसा कमा सकता है और फिर उस पैसे को सामाजिक स्थिति और भव्यता बनाने के लिए खर्च कर सकता है। इस मामले ने देश में अवैध वेटिंग नेटवर्क्स की गंभीरता को उजागर किया और इस सवाल खड़ा किया है कि नेटवर्क्स के खिलाफ ठोस कार्रवाई कैसे की जाए। ये घटना एक बार फिर यह साबित करती है कि अवैध सट्टा और वेटिंग समाज को न केवल आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इससे जुड़े लोग भी कानून की जद में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।